कल्याण गुणगणले भक्तवांशकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासक्त भगवान श्री राधा माधव की सिम कृपा करुणा से शरणानंद जी महाराज की परम भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरे श्री राम, जय श्री जय जय वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादय वन्दने नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वर्षगांठ का महोत्सव हुआ। जब से प्रभु का अवतार हुआ है, प्रागट्य तो हुआ मथुरा के कारागार में और आनंद लूटा। गोकुल बरसान आनंद गाँव वृंदावन धाम ने भगवान की ब्रज लीलाओं का आनंद, परमानंद, वो भी छोटा है। भगवान श्री बालकृष्ण अब समय के साथ भगवान धीरे धीरे तो बड़े हो रहे हैं। महर्षि मार्कंडेय कल विदा हुए, उत्सव संपूर्ण हुआ। पीछे नंद भवन में खूब उत्सव आनंद मंगलगान बधाइयाँ हुई, भगवान की वर्षगांठ संपन्न हुई। भगवान की अन्य कुछ ऐसे विलक्षण लीला प्रसंग हैं जिनको देख देख कर गोपियाँ माताएं भगवती पूर्णमासी सब दिनों दिन आनंदित होते हैं। पर ये बालकृष्ण लाल हठी बहुत है। यशोदा मैया के घर में जो सबसे छोटी है नंद बाबा, तो 5 भाई हैं। सबसे छोटी हैं अतुला जी। इनका भी बड़ा लाड़ प्यार है नंद भवन में। कोई अपनी कन्या को, पुत्री को क्या इतना प्रेम करेगा जितना प्रेम इनको यशोदा मैया से मिला, सबसे मिला। और रोहिणी माता तो जब से गोकुल आई, इनको तो कोई बड़ी माँ जैसी मिल गई थी, सबकी लाडली है। नंद बाबा की 2 बहनें भी हैं, उनकी भी लाडली है। कोई इनको घर के काम धाम नहीं करने देना चाहता, सब इनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए किसी का सेवा करने का अवसर इनको मिल ही नहीं पाता, हट भी नहीं कर सकती हैं।
कोई न कोई बड़े घर में आ जाएंगे। तो इनका बाल कृष्ण लाल के साथ बड़ा समय बीतता है। कुछ काम है ही नहीं घर में, कर काम तो बहुत है पर करने को नहीं मिलता। सबका लाड़ प्यार ही मिलता रहता है। मानो नंद भवन में राज तो यही कर रही हैं। माता यशोदा को शरीर की सुधबुध नहीं है इस कन्हैया के पीछे, इसके उत्पातों के पीछे। महारानी रोहिणी तो अस्त व्यस्त पड़ी है। क्या करें, अब तो ये दिन प्रतिदिन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और हठी भी होते जा रहे हैं। जितने उपहार आते हैं, छोटी है ना, सब इनको मिल जाते हैं। और सब बालक इनसे बड़े आनंद से, प्रेम से लगते हैं। इनको लगता है सब मेरे ही हैं और है ही। जहाँ भगवान का प्रागट्य हो वहाँ प्रेम और आनंद की क्या कोई सीमा हो सकती है? इन्हीं के पुत्र हैं भद्र और तोक। एक महीने का इनका पुत्र हुआ था भद्र, तभी से यशोदा मैया महारानी रोहिणी जी को खूब पहचानता। मानो रो रो कर वहीं जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए तंग करता। वो लोग भी कहते हैं भैया तुला इसको यहीं छोड़। कहने का भाव है इनको खूब अवसर मिला उन बालकों की मंडली में। मानो पुत्रों की माताएं तो ये सब थी, ये तो एक धाय की तरह थी। और भद्र तो ऐसे थे, कल प्रभु कह रहे थे ना वर्षगांठ में, अरे मैया ये पोटली दाऊ को बांध बांध। भैया मना करे, अच्छा भद्र को तो बांध दे, एक को तो बांध मेरी तरह। अरे लाला तू तो बड़ा है। हाँ मैया ये ठीक है। अब मैया तो को बांध मैया। प्रभु कैसे, अब वो तो वर्षगांठ की पोटली मैया ने बांध रखी है, उसको टटोल ही रहे हैं सारा समय, ये नया क्या है। भद्र इन्हीं के पुत्र हैं। और भद्र भूल ही गए कि मेरा और भी कोई घर है। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के पास ही। और मैया यशोदा मैया भी कहती थी ये तो मेरा दूसरा दाऊ है। और सचमुच जो भद्र थे ना, बिल्कुल दाऊ जी जैसे, ऐसे ही स्वर्ण गौर। दाऊ जी स्वर्ण गौर हैं तो भद्र थोड़े से ऐसे वर्ण था जैसे गोधूम होती है ना, गाय के चरणों की धूल जो उड़ती है बादलों में गायों के चलने पे, ऐसे ही दोनों नेत्र, मस्तक, भुजाएं मानो एक ही सांचे में ढले हों, दाऊ जी की और भद्र की। और दाऊ जी बड़ा मानते हैं अपने इस छोटे भाई भद्र को। और भद्र भी माँ तो कहते हैं महारानी रोहिणी को ही, और यशोदा मैया को तो मैया कहते हैं। और ये दोनों भद्र और तोग हैं, अपनी मैया यतुला को सब सखाओं की तरह चाची बुलाते हैं। और प्रभु तो चाची बुलाते हैं, अभी ताई को दाई बुलाते हैं। मानो भद्र ने भी अपने आप ही नंद भवन अपना लिया। और जो तोग है ना सबसे छोटे, ये बालकृष्ण से छोटे यही हैं, इनको तो नीलमणि ने ही अपना लिया। इनको सब छोटा कृष्ण कहते हैं, क्यों? ये नीलमणि की दूसरी मूर्ति ही है। और औरों की बात क्या, बालकृष्ण पास न बैठे हों तो को देखकर भी लोग कन्हैया बुला लेते थे। जैसे राम जी थे और भरतलाल जी महाराज थे हमारे, नीलवर्ण। हाँ, प्रभु श्री राम के श्रीअंग में वो नीलमणि की कांति विशेष थी, पर सहसा कोई देखे तो पहचान नहीं सकता कि राम है कि भरत है। ऐसे ही है ये बालकृष्ण और तोक। कई बार इनको लोग बालकृष्ण बुला लेते, कन्हैया बुला लेते। हाँ, एक बात है, इनके वक्ष पे वाम भाग में कोई श्रीवत्स नहीं है, दाहिनी और कोई भृगुलता नहीं है। वही भेद था जो श्री राम लला और भरत लला जी के बीच में था। और 2 महीने के तोक हो गए, तब से ही बालकृष्ण को छोड़ते ही नहीं थे। सवेरे उठते ही कहेगा तोक,
और तोक न पहुंचे तो बालकृष्ण लाल को कोई दूध नहीं पवा सकता। तो सवेरे सवेरे अतुला जी को सबसे पहले तोप को लेके नीचे आना पड़ता है कन्हैया के पास। अब तो फिर वहीं रह जाते हैं। यशोदा मैया ब्रजेश्वरी हैं, इस कुमार को भी संभालेंगी, संभालती ही हैं। क्योंकि अतुला जी को तो लगता है अपने लिए तो ये नीलमणि ही बहुत है, ये एक अकेला है जो मुझे माँ कहता है। क्योंकि इनके दोनों पुत्र भद्र और तो रानी रोहिणी को तो माँ कहते हैं और यशोदा मैया को मैया, और अपनी मैया को चाची बुलाते हैं सबकी तरह। पर बालकृष्ण लाल इन अतुला जी को माँ कहते हैं। क्यों? उनको तो सभी को माँ कहना है, उनका स्वभाव ऐसा है। ताइयों को दाई कहना है, कुबला जी को भी चाची कहना है, चाची की जगह। अच्छा, अब कन्हैयालाल तो खड़े हो ही रहे हैं। यशोदा मैया खड़ा कर देती, दोनों हाथ उठाए रहे थे, चलते डगमगाते बैठते, कभी बढ़िया भी चलते, कभी पकड़ पकड़ के बहुत दूर तक चले जाते कुछ सहारा ले लेके। और जब ये खड़े होते तो दाऊ जी छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाते, प्रसन्न होकर उन बालकृष्ण को चलता देख के दाऊ जी तालियां बजा बजा कर नाचते। जब पहली बार खड़ा हुए तो चिल्लाते थे, मैया खड़ा हो गया कन्हैया, मैया बैठ गया। और फिर बालकृष्ण भी ताली बजा बजा के बड़े भाई को देख देख के किलकते। अब तो नन्हे नन्हे दांत, मुख से भर गया है, लेकिन जब दो दो ऊपर नीचे थे, मानो चंद्रमा की किरणें भीतर जमा हो गई हो। अब तो नन्हे नन्हे दांत मोरे मुंह में भरे हैं, हंस दें तो चांद की चांदनी चमक जाए। लाल लाल पतले पतले छोटे छोटे अधर, बिंबा फल के समान। पहले तो दादा कहने ही शुरू किए थे, फिर अतुला जी को माँ कह के पुकारते थे। अब तो दादा बाबा मैया दाऊ ताऊ सब बोल लेते हैं। पर इनका तुलाना भी और बालकों से अलग है। चाचा को चाचा कहेगा अभी भी, ताऊ को दाऊ कहेगा अभी भी। चलना कैसे सीखते हैं? बाहर आते हैं प्रांगण में तो सुंदर सुंदर मोर उतर आते हैं इन घनश्याम के अंग को देखकर। भाई मोर का आकर्षण बादल से होता है, मेघ नीले दिखते हैं, ये भी घन सुंदर है, मेघ घन सुंदर, मेघ श्याम सुंदर। तो आंगन में मोर उतर आते हैं, नाचने लगते हैं। तो किसी का तो कंठ पकड़कर चलना सीख लिए, और जिसका कंठ पकड़ के धीरे धीरे चलते, जिस मोर का, वो भी बड़ा धीरे धीरे चलता, कहीं गिर न पड़े। अब तो मोरों के साथ ताली बजाकर दोनों हाथ फैला फैला के प्रभु नृत्य करते हैं। सब बालकों को धूल प्यारी होती है। और ये नीलमणि रज में बैठकर लोटपोट होकर प्रसन्न होते हैं ब्रजरज में। अपने सखाओं के श्रीअंगों पर धूल डालते हैं। और कितनी बार तो अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में ब्रज की रज भर भर के अतुला जी को देते हैं, जैसे कितनी कीमती वस्तु है। अरे भाई फिर भी ब्रजरज है, क्यों ना हो। और जब घुटनों के बल से रखते थे गौशाला में, रंग बिरंगे गोबर गौमूत्र की कीच में लथपथ हो जाते थे, फिर भी हंसते थे, किलकते थे। मन की बात नहीं हुई फिर तो बस रोना है। फिर तो यशोदा मैया ही संभाल सकती हैं चाहे जैसे। पर वो झांकी भी इतनी प्यारी लगती है सेविकाओं को, सेवकों को, उसी में दर्शन करते रह जाते हैं लोग, भूल जाते हैं कि इनको धो लो। एक वर्ष के तो हो गए, बरसात का मौसम आया,
भादों का महीना बरसात का होता ही है 1 वर्ष के होने के बाद। अब तो भीगने के लिए भागो। और पहली बरसात का जल तो हानिकारक होता है। पहली बरसात का जल जब मछली पी लेती है तो पागल सी हो जाती है, वो तो मर भी जाती है कितनी। कोई तड़प तड़प के मर रहा हो तो कहते भैया ये वही हालत है इसकी जैसे कोई मछली पहली बरसात का जल पी ले। रामचरितमानस में दृष्टांत कई स्थानों पर आया है। अब पहली बरसात है, भीगो भागो, और जल नुकसान भी करेगा। क्यों? अरे शरीर पे घोड़े फुंसियाँ उड़ जाए, बड़ी कठिनाई है, इसको गोद में लिए रहो। अब इसके सब सखाओं को भी तो जल बहुत प्रिय है। अरे जब घुटनों के बल चलते थे बालकृष्ण, तभी आंगन में थोड़ा भी जल मिल जाता तो उसी में छपाछप एक दूसरे के हाथ पे, पेट पे, उधर पे। बरसात हो तो बाहर भाग जाए और भीगते हुए स्नान करके बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया लाल को तो अवसर मिलना चाहिए, भाग निकलो। और फिर तो दाऊ भगेंगे, भद्र भगेंगे, विशाल, तो अर्जुन, वृषभ सब भगेंगे इनके पीछे। जो तेजी में नहीं भाग पाएगा वो घुटनों के बल तेजी से भागता था। तो कन्हैया लाल छोटे छोटे हाथ ऊपर करके बादलों को बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? जैसे बिल्लियों को बुलाते हैं, मोरों को बुलाते हैं, या मैया को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं। ऐसे हाथ हिला हिला कर बादलों को बुलाते हैं। और सचमुच इन नंदनंदन के बुलाने पे मेघ आ जाते थे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। राम रजाए शीस सबही के, मेघ आ जाते। और सबको, गोपियों को, माताओं को मिलके इनके मन की करना पड़ता। क्यों? लाला अभी मेघों को मत बुलाना, आंगन में अन्न डला है सूखने के लिए। ये नीलमणि शिशु हैं, तो कब तक ऐसी बातों का स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे? तो भीगने, स्नान करने सखाओं के साथ बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो जोर से जो बरसात होती है ना, वो भी मंद पड़ जाती है। अतुला जी कहती है मैंने देखा है, बरसात भी जोर से नहीं होती इसके ऊपर, इसकी आते ही धीरे हो जाती है। और जोर से बरसात होवे तो बिना बाहर आ गए तो मान सकते ही नहीं है, बड़ी कठिनाई से रोकना पड़ता है। तो पहली बरसात है, सब बहुत सावधान है। इसको दिन में कितनी बार स्नान करना है, कितनी बार भीगना है, कुछ गिनती नहीं है। ना रोको तो दिन भर भीगेंगे। बरसात शुरू हुई, भागने की सूझती है, छपाछप पानी में भागेंगे, दौड़ेंगे, दोनों हाथ फैलाकर घूमते रहेंगे, और गिरेंगे तो भी हंसते खिलखते रहेंगे। और बरसात बंद हो जाए तो भरा पानी जहाँ है वहीं बैठ जाओ, एक दूसरे पे पानी और कीचड़ डालो, नहीं तो बहते हुए जल में पत्ते तैराओ। ब्रज में तो इतनी महिमा है, शास्त्रों पुराणों में लिखा है, जब बरसात का जल होता है 84 कोस ब्रजमंडल में किसी भी गड्ढे में भर जाए, कितने भी समय के लिए जल दिख जाए कि बरसात का जल है, वो गंगा जल कहा गया है, गंगा जल के समान। क्यों? गंगा जी भगवान के चरण कमल से प्रकट भई है, और यहाँ तो भगवान हर जगह खुले चरण चले। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो यहाँ तो बरसात के भरे हुए जल भी, उनकी भी बड़ी भारी महिमा है। पत्ते तैराते प्रभु। और भीग रहे हैं, अचानक दिखेंगे तो भाई घर के लोग तो दौड़ेंगे पकड़ने, और कोई पुकारेगा तो और दूर भागो, और ज़बरदस्ती पकड़ लो, गोद में उठा लो तो उतरने के लिए नीचे मचलते रहेंगे, लटक जाएंगे। अच्छा, बालकृष्ण जब मेघों को बुलाते ना, इनको क्या पता है, जब 2-4 बार भींग लिया, आनंद हो गया, तो बार बार हाथ दे दे के बुलाते, आ जा आ जा, तो फुहारें पड़ने लगती।
नन्ही नन्ही बूंदें झरने लगती और दोनों हाथ फैला के प्रभु सखाओं के साथ नाचने लगते। ऐसी विलक्षण झांकी। मुख पर हल्के रत्नों के हार पे ये फुइयाँ पड़ रही हैं। गोपी गोप घर के सब ठगे से ठगे इस झांकी को, इस नीलमणि की इस छटा को देखते रह जाते। मोर आसपास आकर नाचते झूमते, सब शिशु ताली बजाते, किलकारी लेते। इनकी जो कंकण की ध्वनि है, किंकिण की ध्वनि है, नूपुरों की ध्वनि है, रुंझुन रुंझुन। गोकुल में तो नित्य महोत्सव था इनका। 8-10 बालक तो घर में ही थे। सबके लिए हर दिन ही एक मनमोहन महोत्सव होता था, क्योंकि ये मनमोहन महोत्सव की ही मूर्ति है। बहुत सुकुमार है पर चंचल बहुत है, क्योंकि सब इनके लिए खेलने दौड़ने भागने में ही लगे रहते हैं। फिर भूख का भी स्मरण कहाँ है। और बरसात के बाद धूप आती है तो कितनी तीखी होती है, मुखारविंद लाल लाल हो जाता है। मस्तक पर गालों पे पसीनों के कण झलवलाने लगते हैं। यशोदा मैया बार बार कहती, इन सबको रोको, पकड़ के लाओ, ये बीमार होंगे। यहाँ सामने आंगन में क्यों नहीं खेलते, सब भूखे होंगे, पकड़ लाओ। और नीलमणि और ये जो तोक हैं, ये तो बहुत देर से दूध नहीं पिए, पकड़ लाओ। अब जब आनंद मना रहे हैं, कौन सुन रहा है यशोदा मैया की। प्रभु ने सबको बिगाड़ रखा है। कोई भद्र को ये न उठे तो कोई भद्र को उठा ले, कोई तोक को उठा ले, रूठ जाते। बड़े बड़े नेत्रों से अश्रु बरसाने लगते प्रभु, मानो मेरे मित्रों को उठा के ले गए। और वो दूर जाते तो वो भी रोते। कितने क्षण गोद में टिकेंगे ये। अब इनको खिलाया पिलाया जाए तो बाहर झांक झांक के देखेंगे, कोई सखा बाहर तो नहीं भग रहा, कहीं हम तो नहीं फंस गए। एक दिन माता रोहिणी ने यशोदा मैया से कहा, देखो कन्हैया कितना दुर्बल हो गया है, इसको कुछ माखन खवाओ, दूध पवाओ, जब इसमें शक्ति आवे। पर भैया इनको दूध पिलाना बहुत बड़ा काम है। इस कन्हैया को दूध पिलाना तो बड़ा भारी संग्राम जीतने जैसा होता है। दूध के नाम से ही हाथ पैर नचाता है। अतुला जी कहती है, मुझसे नहीं होता जल्दी, तुम लोग भी पकड़ो, क्योंकि पृथ्वी पे लोटपोट होता है। हाथ मार मार के स्वर्ण के पात्र के दूध को मेरे हाथ से गिरा देता है। कोई कोई आके बालकृष्ण को बहकाती, देख कन्हैया दूध नहीं पिएगा ना तो ठीक है, ये दूध मैं बिल्ली को दे देती हूँ। भैया बस हो गया, अब तो उठ के बिल्लियों को बुलाने लगे। क्यों? इनको बांटने की धुन जन्म से है। जन्म से का अर्थ है पेट से ही है। माताएं कहती इसको तो बांटना है। और तू दाऊ को पिला दे, बिल्ली नहीं आई तो मैया तू दाऊ को पिला दे, भद्र को पिला दे, ऋषभ को दे दे। क्यों? कन्हैया तो स्वयं ही अपने सखाओं के नाम गिनाने लगेगा। अब सबको पास बिठा लो, इसके मित्रों को, और सबको स्वर्ण पात्र में दूध दे दो। फिर कहीं 1-2 घूंट इसके मुख में आ जाए तो बहुत मंगल मनाओ। अच्छा, कामदा गैया का दूध सबसे पहले प्रभु ने पिया था भगवती पूर्णमासी से। वो दूध बड़ा प्यारा है और प्रायः यशोदा मैया उसी का दूध बालकृष्ण को पिलाती है। तो उसमें शहद मिला दो, कुछ मिष्ठान्न डालो, ये ऐसे पिएगा नहीं। और जब दूध पीने का समय आता, दोनों हाथ से मुंह ढककर रोने का अभिनय शुरू, क्योंकि अभी तो दूध गया नहीं, पहले अभिनय।
अब कोई गोद में लेके बैठे तो उसके हाथ हटाओ, सबके गालों पे हाथ से थपथपी मार मार के प्रभु हटाते, मानो दूध नहीं पीना है। तो एक दिन यशोदा मैया ने कहा, देख लाला, तू दूध नहीं पिएगा ना तो मैं रोऊंगी। एक दो घूंट मुंह में ले लेते हैं, फिर नहीं, दूध पीना ही नहीं है। भले पिलाने वाला दिखाने के लिए धीरे धीरे खुद सब पी है। एक दिन मैया ने कहा, भैया क्या उपाय किया जाए, दूध तो ये पीना ही नहीं चाहता। तो मैया ने कहा, देख लाला, तू दूध नहीं पीता ना, ध्यान से सुन, ये जो तेरी चुटिया है ना सर में, ये तो छोटी है। तू दूध नहीं पीता इसलिए तेरी चुटिया छोटी है। अब नए बहाने बनाने पड़ते कुछ कुछ। रानी रोहिणी कहती है, अरे कन्हैया, अगर तू दूध पी लेना तो तेरी ये जो चुटिया है दाऊ के समान बड़ी भी है जाएगी और मोटी भी है जाएगी। अब तो कन्हैया लाल अपनी चुटिया टटोलने लगे सर पे। मैया शिखा किधर गई, चुटिया किधर गई, और बड़े गंभीर होके सोच रहे, चुटिया पकड़े, बड़े गंभीर। रोहिणी माता ने कहा, कन्हैया तू दूध ना पीवे ना, या ते तेरी चुटिया दुबली है गई, लाला दूध पी ले। यशोदा मैया कहती दूध, फिर मुंह फेर लिया। अब माताओं को हंसी आ रही, चुटिया पकड़ के गंभीर हो गई कि सच में मेरी चुटिया तो बड़ी छोटी है। तो कन्हैया लाल अब गंभीर तो है, चुटिया को टटोल रहे, हाथ से पकड़े हुए और टटोल रहे हैं उसकी लंबाई, छोटाई, मोटाई। और मैया से कह रहे, अरे मैया, तू तो मोए नित्य ही दूध पियावे, तो ये मेरी चुटिया बड़ी क्यों ना है, ये तो छोटी बनी भई है। अरे बड़ी तो है, इतनी बड़ी हो गई। यशोदा मैया कहती है, मैया थोड़ी हार मारने वाली है, दूध तो पिलाना ही है। लाला तू तनिक सो दूध पीवे ना, या तो ये तनिक तनिक बढ़े, और तू खूब दूध पी ले तो खूब बड़ी जोर की बड़ी हो जाए। प्रभु सोच रहे हैं, दूध ज़्यादा पीवे तो चोटी बढ़ जाए हमारी जल्दी, क्योंकि इनको एक बात तो बढ़िया लगती है, जब इनको कोई कहता है तू लाला सबसे बड़ा है, हाँ मैया ये तो ठीक है, ये बात माताओं को पता है, तो बड़ा है तो चुटिया भी तो बड़ी चाहिए। तू खूब दूध पी लाला, तेरी चुटिया सबसे बड़ी है जाए, सबसे मोटी हो जाए। प्रभु को लगा दूध पीने से मेरी चुटिया बढ़े तो पी लेना ठीक है। यशोदा मैया ने दूध का पात्र मुख से लगाया, 2 घूंट पी लिया। अब एक हाथ से चुटिया पकड़े देख रहे बढ़ रही है कि नहीं। 2 घूंट पी लिया, माने कितनी बढ़ी, उसको नाप रहे उंगलियों से। यशोदा मैया कहती है, अरे तू इसे पकड़े रहेगा तो ये बढ़ेगी कैसे। अब माताएं तो बड़ी कठिनाई से हंसी रोक पाती हैं। रोहिणी माता कहते हैं, अरे कन्हैया, अपनी चुटिया को छोड़कर दूध पी, तब तो वो बढ़ेगी। जब तू पकड़ा रहेगा दूध पीते समय तो वो बढ़ेगी कैसे। बात समझ आ गई कन्हैया लाल को। हाथ से चुटिया छोड़ दिए, 2 घूंट दूध और पी लिए, और फिर से चुटिया टटोलने लगे। अब तो बढ़ गई हैगी मम्मा, अब तो बढ़ गई होगी मैया। इतने में यशोदा मैया हंसती हुई कहती, हाँ हाँ बस बस हो गया, आज का दूध पी लिया, इतना भी बहुत है। तो एक नई बात मिल गई सबको कि अब तक दूध न पीने से जो चिंता रहती थी अब वो नहीं रही, दूध तो पी लेता है। चुटिया पकड़ पकड़ के, नाप नाप के। तो ऐसे ही चले कुछ दिन, यही चले जब तक ये उपाय चले। अच्छा, एक दिन अतुला जी सुबह सुबह आई, खेल तो रहे थे सब आंगन में मिलकर। प्रांगण में देखा कोई बालक नहीं है, कहाँ गए सब। यशोदा मैया चिंतित हो गई, अभी तो यही थे। चिंता सबको हो गई, सबसे पहले घर के बाहर देखो, अब तो दोनों लोग निकल गए, गौशाला पहुंच गए।
पास में ही थी गौशाला, पर मुख्य द्वार प्रवेश द्वार से तो बाहर निकले होंगे। तो जिस सेविका को, जिस गोपी को भेजते गौशाला में पहले आगे आगे कि देख वहाँ बालक है क्या, ये दोनों भी पहुँचती। जो जाता वो लौट के ही नहीं आता। और फिर बुलाने से कोई फायदा भी थोड़ी है, बालक किसी की सुनेंगे थोड़ी। वो तो हार के कन्हैया लाल यशोदा मैया की फटकार से थोड़ी डरते, जो सुन लेते। ये तो किसी की सुनते नहीं। जो जाता वो तो वहीं का होके रहता। मैया सोच रही है वो आएगा नहीं, कोई उसको उठाकर लाएगा नहीं, बल्कि ये सब वहीं खड़ी हो गए मेरे नीलमणि को देखती रहेंगी। इनको खुद ही शरीर की सुध नहीं रहती, उसकी क्या संभाल करेंगी। अब अचानक बालक लोग पहुंच जाए गौशाला में अपने से, तो भाई आशंका तो होगी। अब पहुंचे भी कब, जब गोदोहन हो गया। जितने गोप है गायों को लेके चले गए चराने के लिए। जो नई नई ब्याई हुई गायें हैं कुछ एक, और उनके कुछ एक बछड़े, बस गौशाला में वही है। नंद बाबा भी नहीं है। तो जो सेविकाएं भाई गोबर उठा रही हैं, सफाई कर रही हैं, उसमें व्यस्त हैं। अब बालक क्या उठा पटक वहाँ उत्पात करेंगे, कौन जानता है। ये कृष्ण बहुत चंचल है। छोटे छोटे बच्चे बछड़े हैं, बछड़ों को ये पकड़ेंगे, ये कूदेंगे फुदकेंगे कि इनके खुरों से धक्का लग जाए, बालकों को चोट लग जाए। अब भी क्या कर रहे होंगे, क्या ठिकाना है। जब तक मैया पहुंची नहीं, 100 बातें मैया के हृदय में उठ रही हैं, मन में उठ रही हैं। और जब ये ढूंढते ढूंढते गौशाला में पहुंची तो भैया धक्क से रह गई। सबने एक एक बछड़ों की पूंछ पकड़ रखी है, बछड़े इधर उधर हो रहे हैं, बालक भी डगमगा रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशु हैं, पर पूंछ छोड़ते नहीं। और जितनी गोपियां हैं, सखियां हैं, सेविकाएं खड़ी खड़ी हंस रही हैं। किसी को नहीं लग रहा कि अरे ये गिर पड़ेगा, चोट लगेगी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई तो कन्हैया लाल को, भद्र को एक साथ गोद में उठा लिया, दाऊ का हाथ पकड़ लिया। गुस्सा आ रहा मैया को। दूसरे दिन मैया फिर पहुंची, फिर ये वहीं मिले। अब जगह जान लिए, समय देख लिए। तो दूसरे दिन तो केवल दाऊ, कन्हैया लाल और भद्र तीन ही थे। और 3-4 बछड़ों की पूंछ मिला मिलाकर एक साथ पकड़े थे, एक एक ने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। एक एक के हाथ में मानो 3-4 बछड़ों की पूंछ है। तो ये तो तभी होगा ना जब बछड़े बैठे होंगे, इन्होंने धीरे धीरे पकड़ लिए होंगे। 3-3, 4-4 बछड़ों की पूंछ एक साथ पकड़ ली एक एक ने। अब जब हड़बड़ा कर खड़े होंगे तो एक बछड़ा एक और, दूसरा दूसरी ओर, तीसरा तीसरी ओर भागना चाहेगा। वो अपनी पूंछ छुड़ाना चाहेंगे। अब ये चंचल हैं, जिधर बल ज़्यादा होगा उधर खिंच जाएंगे, किलकारियाँ लेंगे, खेलेंगे। पर मैया को भय होता, बछड़ों के खुर से इनको चोट लग जाए, ये गिर पड़े। हे नारायण, इनकी कुशल करो। मैया की व्यस्तता का तो भाई कुछ पूछना नहीं है। और एक दिन तो बड़ा विचित्र दृश्य हुआ गौशाला में। दाऊ जी, भद्र जी मधुमंगल हैं। एक मधुमंगल हैं जो काछनी पहनते थे सफ़ेद रंग की, बाकी तो सब दिगंबर रहते थे। क्यों? कटी में रत्नों की मेखला जैसी पहने रहते, उतने से उनके वस्त्र का काम हो जाता था। वस्तुतः ये सब दिगंबर रहते थे। और ब्राह्मण के बालक हैं मधुमंगल, ये चारों पहुंच गए थे गौशाला में। और कामदा गैया दिख गई। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भैया
आज तो मैया ने, अतुला जी ने, कुबला जी ने ऐसा दृश्य दिखा गौशाला में, एक ही गाय के थनों में ये चारों एक साथ मुंह लगाए बैठे हैं, सबके घुटने मुड़े हैं, दोनों हाथ नीचे, मुंह ऊपर है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सब सत्तन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आइए पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। अब आगे का प्रसंग आगे। जय बाबा, बोलो जी जो कोई आप बोलना चाहे।